हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी में जो है आपका जीन पियाजे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है आपका जो एग्जाम है वो 7 जुलाई को होने वाला है, जिसमें अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो सीडीपी के जो इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट जो थ्योरी हैं वो हम लोग सारे डिस्कस करने वाले हैं। यानी उससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोगों का है वो जीन पियाजे है। जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। क्योंकि जीन पियाजे यानी जो सीडीपी है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की सेम है। तो जीन पियाजे से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे बहुत अच्छे से, आपको समझ में आएगा। तो इसको लास्ट तक देखना। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जीन पियाजे की थ्योरी से वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिलती है। एंड आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्लास सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की। क्योंकि सीडीपी की यानी सीडीपी जो है वो सारे टॉपिक सेम है, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, पहला है अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। यानी कि अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी कि जीन पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की आयु का बच्चा अपनी प्राथमिक भाषा अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से सीखता है। यानी कि जो उसकी प्री यानी प्राइमरी लैंग्वेज होती है वो अपने कॉग्निटिव अप्रोच से सीख रहा होता है। तर्क जो दिया गया यानी कि जो इसका रीजन दिया गया वो संज्ञान के माध्यम से भाषा का विकास किया जा सकता है। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है यानी थॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उससे जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसमें जो है अदर्शन और रीजन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो इसका जो अदर्शन है वो भी सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार ये कहा गया कि 4 वर्ष की आयु का बच्चा अपनी प्राथमिक भाषा अपने संज्ञानात्मक यानी कि जो आप लैंग्वेज को इक्वायर कर रहे होते हो अपने इन्वायरमेंट से, वो अपने संज्ञानात्मक जो है दृष्टिकोण से सीखते हो, अपने दिमाग का प्रयोग करके सीख रहे होते हो। ये बात सही है। तर्क जो दिया गया संज्ञान के माध्यम से भाषा का विकास किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करोगे तो क्या आप लैंग्वेज सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो ये भी बात सही है। यानी आदर्शन भी सही है और इसका तर्क जो दिया गया है, रीजन जो दिया गया है वो भी क्या है, सही हो जाएगा। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही हैं। और आर जो है कि सही जो है व्याख्या भी कर रहा है, सही से एक्सप्लेनेशन भी कर पा रहा है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही, बाकी क्या है ऑप्शन गलत होंगे। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बात कही जा रही है कि एक बच्चा हर बार जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। यानी एक बच्चा जो है हर बार क्या है वो आश्चर्यचकित हो रहा है जब उसकी माँ उसके चेहरे को अपने हाथों से ढकती है और फिर उसे जो है हाथ हटाती है। यानी पहले ढकती है फिर हटा देती है। पियाजे की कौन सी संज्ञानात्मक अवधारणा बच्चे को अभी तक समझ में नहीं आई है जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाती है? यानी जो अवधारणा ये हो रही है संज्ञानात्मक अवधारणा, तो बच्चे को कौन सी समझ में अभी तक नहीं आई हुई है जो इस खेल को क्या है रोमांचक बना रही है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? पहला ऑप्शन है संरक्षण हो रहा है, या फिर श्रृंखला है, या फिर वस्तु स्थायित्व है, या फिर जीववाद है। तो वस्तु स्थायित्व जो होता है जीन पियाजे के अनुसार, यानी कि आपका जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है 0 से 2 वर्ष की उम्र में, तो इसी में क्या होता है वस्तु स्थायित्व जो होता है वो लैक भी कर रहा होता है। यानी कि स्टार्टिंग के कुछ मंथ ऐसे होते हैं, यानी कि मान के आप चलिए 9 महीने या फिर 8 महीने का जब बच्चा होता है तो उसमें क्या है वस्तु स्थायित्व जो होता है वो लैग कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन जब वहीं पे बच्चा जब होता है आपका डेढ़ 15 महीने का या फिर 1.5 साल का जब हो जाता है तो उसमें वस्तु स्थायित्व जो है आ जाता है। तो बच्चा क्या है आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड जो होते हैं वस्तु वो क्या है समझता है कि वस्तु है। लेकिन वहीं पे जब स्टार्टिंग में बच्चा होता है 7 महीने का या फिर 8 महीने का या फिर 9 महीने का, तो उसको नहीं समझ में आता कि वस्तु जो है आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड वस्तु होती है। अगर वो बच्चा खेल रहा है
ठीक है, आपने वो खिलौना हटा दिया तो उसके लिए वो रोएगा नहीं, ना तो ढूँढने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पे जब बच्चा 14 महीने का, 15 महीने का हो जाता है, तो वो उस वस्तु को ढूँढने की कोशिश भी करता है, उस वस्तु के लिए रोता भी है। ठीक है? तो जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, वो 0 से 2 वर्ष की उम्र बताई गई है अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार। तो इसी में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व लैक भी कर रहा होता है और आपका अचीव भी हो जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है, कन्फ्यूजन होती है। अगर पूछे वस्तु स्थायित्व नहीं है, लाइक कर रहा है, तो भी आपका सेंसरी मोटर स्टेज होगा। अगर अचीव कर लिया है बच्चे ने, तब भी आपका सेंसरी मोटर स्टेज होगा। यानी क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वो एक ही होने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लास्ट है जीववाद। तो जीववाद में बच्चा क्या होता है, उसको ये फील होता है कि मेरे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, मेरे पास जो भी वस्तुएं आसपास दिख रही हैं, मेज है, कुर्सी है, बेड है, जो भी ए टू जेड चीज़ें हैं, उस बच्चे को लगता है कि इसमें सब में जीव है, यानी सब में जान है। अगर उसको खेल के टाइम किसी वस्तु से चोट लग गई और अगर आपने उसको मार दिया एक थप्पड़, तो बच्चे को ये फील होता है कि जैसे मुझे चोट लगी है वैसे इसको भी चोट लगी होगी। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, जीववादी सोच में होता है। लेकिन इसमें बात ये कही जा रही कि माँ एक है, अपने चेहरे पर हाथ रखती हैं, फिर वो हाथ हटा लेती हैं। ठीक है, तो ये जो खेल हो रहा है, उसमें बच्चे का संज्ञानात्मक अवधारणा बच्चे को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। यानी कि वस्तु स्थायित्व बच्चे में है या नहीं है, तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं है, क्योंकि बात कही जा रही समझ में नहीं आ रही है। वो हाथ रखती हैं, फिर हाथ हटा लेती, जब हाथ रखती तो बच्चे को लगता है माँ नहीं है, लेकिन जब हाथ हटा लेती तो उसको फील होता है कि है। तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व जो है नहीं आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि वस्तु स्थायित्व जो है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में बना हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं। जीन प्याजे से सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बन सकते हैं और जो काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं। तो वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 3, इसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज जो है सिंबल फॉर सिंबल्स, यानी बच्चा जो है चिन्हों के माध्यम से सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर आपका जो है सेकंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है बीज गणित और गणना। क्योंकि एक्स और आपका ये जो होता है गणना, यानी गणित में ही प्रयोग किया जा रहा होता है। तो आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, बाकी क्या है ऑप्शन जो गलत हो जाएंगे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता की यहाँ पर बात नहीं हो रही कि बच्चा जो है चीज़ों को सीक्वेंस में लगाता जा रहा है या फिर वो संरक्षण कर रहा है। ठीक है, क्रम वाइज भी लगाता जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर बात नहीं हो रही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण, क्रमबद्धता, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। अगला जो है क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि एक छात्र देखता है कि छड़ी ए और छड़ी बी से बड़ी है, यानी बच्चा जो है वो देख रहा है कि जो छड़ी ए है वो छड़ी बी से बड़ी है और छड़ी बी जो है छड़ी सी से बड़ी है। इस अवलोक के आधार पर छात्र ने अनुमान लगाया कि छड़ी ए जो है छड़ी सी से बड़ी है, लेकिन जब मौखिक रूप से वही समस्या जो पूछी गई तो वह सही अनुमान लगाने में विफल रहा। यानी जब रियल में पूछा गया तो बच्चा जो था वो सही से नहीं बता पाया। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है, यानी बच्चा जो है वो सीक्वेंस में नहीं बता पा रहा है कि कौन सी छड़ी जो है किससे बड़ी है और किससे छोटी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चा है, या फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चा है, या फिर आपका सेंसरी मोटर स्टेज पे है, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चा है।
तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो उम्र होती है वो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो आपका होता है 11 से 15 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो है जीन पियाजे ने क्या किया, जीन पियाजे ने जो है स्टेजों में बच्चे का डेवलपमेंट डिवाइड किया, और इन्होंने ये कहा कि 15 साल की उम्र तक बच्चे का जो विकास है वो अधिकतम विकास हो जाता है 15 साल तक। इसलिए पियाजे ने बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सेंसरी मोटर जो स्टेज है ये आपका 0 से 2 वर्ष है। प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 से आपका 7 वर्ष, ठीक है। तो ये उम्र भी ध्यान रखना कि कौन से स्टेज में बच्चा कितने साल का हो जाता है। तो इसमें जो बात कही जा रही कि बच्चा सीक्वेंस में नहीं समझ पा रहा है, यानी कंजर्वेशन जो है वो नहीं कर पा रहा है कि कौन सी छड़ी किससे बड़ी है, वो रियल में नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन होगा फर्स्ट, यानी प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर, यानी बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र में है, क्योंकि वो सही से नहीं बता पा रहा है, यानी कि सिद्धांत के अनुसार जो है छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है, वो सही से जो है नहीं लगा पा रहा है कि कौन सा इसका जो है ऑप्शन, यानी कि कौन सी छड़ी किससे बड़ी है, क्योंकि क्या है वो कंफ्यूज हो रहा है, वो उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी बच्चा क्या है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। प्री ऑप्शनल स्टेज ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चा सिंबल के थ्रू सीखना शुरू करता है। सेंसरी मोटर बच्चा अपने सेंस के माध्यम से प्रयोग सीखना स्टार्ट करता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे के सामने वस्तुएं नहीं है उसके बारे में भी वो तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। आंसर इसमें आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन जो है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। यानी कि जो मूर्त संक्रियात्मक है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फॉर प्री ऑपरेशनल थिंकिंग से क्या है अलग करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। पहला है परिकल्पित तार्किकता है, या फिर आपका वस्तु स्थायित्व है यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है, या फिर इंद्रियों का समन्वय यानी कि बच्चा जो है अपनी सेंस का प्रयोग करके सीख रहा है, या फिर विकेंद्रण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विकेंद्रण है, यानी कि आंसर होगा 4 ऑप्शन। बात इसमें ये कही जा रही थी कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि क्या है इसमें बच्चा जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा वो सिंबल के थ्रू सीख रहा होता है, वो कंजर्वेशन उसमें नहीं होता है, ना तो वो सिक्वेंस में लगा पा रहा होता है, ठीक है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो उसमें संरक्षण और आपका क्रमबद्धता बच्चे में आ जाता है। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये आपका जब पहुंच जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी चौथी स्टेज पर। वस्तु स्थायित्व आपका फर्स्ट स्टेज की विशेषता है, ये भी आपका फर्स्ट स्टेज की ही विशेषता है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चा क्या है, बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये पूछ रही हैं मैम कि ये जो है पहाड़ ये बने हुए हैं तो कौन सा किससे बड़ा है। अब बच्चे का ध्यान सिर्फ इस पर है केंद्रित कि ये जो है बड़ा है, क्योंकि बच्चे का ध्यान सिर्फ एक पर है, वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझ पाता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा होता है कि दूसरा जो है वो क्या कह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो उसके बारे में ना समझते हुए सिर्फ अपने बारे में समझ पाता है, ठीक है। तो बच्चे का ध्यान क्या है एक जगह पर स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 6, इसमें कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन यह है कि, यानी कि जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका प्रमुख प्रतिपादन कौन सा है। पहला है बच्चों की सोच बड़ों से बेहतर होती है, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। बच्चों की सोच वयस्कों से जो है गुणात्मक रूप से भिन्न है, या फिर बच्चों की सोच बड़ों से कमतर जो होती है, यानी कि कम कमंतर यानी कि कम होती है बच्चों की सोच। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि बच्चों की जो सोच है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अब गुणात्मक रूप से कैसे भिन्न होती है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, मात्रात्मक रूप से क्या है, भिन्न नहीं होती है, बल्कि क्या है, क्वालिटी में भिन्न होती है, क्वांटिटी में भिन्न नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वांटिटी जो होती है वो क्या है, सेम होती है। जैसे कि आप जो है, जो बच्चा है छोटा है वो भी सोच रहा है, वो भी समझ रहा है चीज़ों को, वयस्क है व्यक्ति वो भी सोच रहा है, वो भी समझ रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जो सोच है, समझने की क्षमता है, वो छोटे बच्चे से 250 ग्राम ज़्यादा है या फिर 300 ग्राम ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं। आपका दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है, आप सोच समझ रहे हो, तो बच्चा भी जो है वो भी सोच रहा है, वो भी समझ रहा है। लेकिन क्या है, सोचने के प्रकार में चेंज है। यानी आप अपने जॉब के बारे में सोच रहे होगे, अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है उसके बारे में आप सोच विचार रहे होगे कि हमको कैसे इसको क्लियर करना है, कैसे हमको जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन वहीं पे जो छोटा बच्चा है वो इस बारे में सोच रहा होगा कि मुझे खिलौना खेलना है, कौन सा खिलौना लेना है, हमको कहाँ पर जाना है, किसके साथ खेलना है। तो हर मतलब सोचने की जो क्षमता है वो सेम होती है, लेकिन सोचने के जो प्रकार हैं वो भिन्न होते हैं। ठीक है, तो गुणात्मक रूप से जो है वो भिन्न होते हैं, लेकिन जो है मात्रात्मक रूप से क्या है, भिन्न नहीं होते हैं। गुणात्मक रूप से क्या मतलब, सोचने की जो क्षमता है वो सेम होती है, लेकिन प्रकार में जो है चेंज हो जाता है। यानी क्वालिटी जो है वो चेंज होती है, बल्कि क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि छोटे बच्चे से थिंकिंग जो है, मतलब सोचने की मेरी क्षमता जो है 500 ग्राम ज़्यादा है या फिर 250 ग्राम ज़्यादा है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ना तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पहले से जो है मेरी अब सोचने की क्षमता जो 250 ग्राम बढ़ गई है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। सोचने के प्रकार में जो है वो परिवर्तन होता है, बल्कि क्या है, सोचने की जो क्षमताएं होती हैं वो बच्चे और वयस्क की सेम रहती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट जो है, मतलब क्वेश्चन जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। बाकी क्या है, ऑप्शन गलत होंगे। कि बड़ों से बेहतर होती है, ये आप नहीं कह सकते। वयस्कों से जो है मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, भी नहीं होगा, बल्कि क्या है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्योंकि नहीं सोचता छोटा बच्चा भी है और बड़े लोग भी हैं, लेकिन क्या उसमें प्रकार में चेंज हो जाता है। कि बड़े लोग जो हैं अपने, उनकी अलग प्रॉब्लम है, वो अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन छोटा बच्चा जो अपने खेल के बारे में सोच रहा है, खिलौने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, आंसर होगा इसमें थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अगला जो क्वेश्चन है 7, इसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे की जो थ्योरी है, इसमें कहा जा रहा है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि नॉट इफेक्शन, यानी कि कौन सा जो है प्रभावित नहीं करेगा, किसका जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहला है भाषा का, सामाजिक अनुभव का, या फिर आपका मैचुरेशन का, या फिर एक्टिविटी का, यानी कि क्रियाकलाप का। तो कौन सा जो है ऑप्शन होगा जिसका जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड ऑप्शन, यानी कि सामाजिक अनुभव का। क्योंकि सामाजिक अनुभव का जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। पियाजे जो है उन्होंने क्या है, सामाजिक अनुभव को महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, बाकी आपका भाषा, इसका प्रभाव पड़ेगा बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट तभी आपका हो पाएगा जब आप चीज़ों को कुछ सीखोगे, कुछ चीज़ों को समझोगे। उस चीज़ों को आप तभी सीखोगे जब, यानी कि किसी ना किसी लैंग्वेज के ही माध्यम से सीखोगे। अगर आप लोगों से भी कनेक्ट हो रहे हो या फिर आप कुछ सीख रहे हो तो किसी न किसी लैंग्वेज में ही सीखोगे। और जब आप चीज़ों को सीखोगे तभी जाके आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो पाएगा। तो ये तो ऑप्शन सही है। क्योंकि पियाजे के अनुसार उन्होंने क्या, सामाजिक यानी सोशल एक्सपीरियंस को उन्होंने नकारा था, उन्होंने समाज को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना। बाकी मेचुरेशन एक्टिविटी ये आपका पॉजिटिव है, क्योंकि आपकी बॉडी जब मेचुरेशन यानी परिपक्व होगी तभी जाके आप सीख पाओगे अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार। क्योंकि पियाजे ने क्या किया, स्टेजों में बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि जब बच्चे का ग्रो इतना हो जाएगा, जब बॉडी परिपक्व हो जाएगी बच्चे की, तभी जाके वो इतना सीख पाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी को उन्होंने महत्वपूर्ण माना, क्योंकि जब बच्चा एक्टिव होकर के वो चीज़ों को सीख रहा होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन पॉजिटिव है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि सामाजिक अनुभव को उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा जा रहा है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, यानी कि जीन पियाजे जो हैं वो मानते थे कि नॉलेज जो है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, यानी कि जो ज्ञान है वो आप अधिक मतलब जो आप लोगों से कने मतलब अंतर क्रियाएं करते हो, लोगों से बातचीत करते हो, तो जिनके जो ज़्यादा अनुभवी हैं उनसे जब आप बातचीत करते हो तो सह निर्मित होता है आपका ज्ञान। या फिर एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। या फिर पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी कि जो नॉलेज होता है वो इन्वायरमेंट से ना होकर के बच्चे के द्वारा निर्मित किया जाता है। या फिर अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तो कौन सा इसमें जो है क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पियाजे ने क्या बताया कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है जो नॉलेज है वो इन्वायरमेंट से आप निष्क्रिय रूप से पारित नहीं कर सकते, निष्क्रिय रूप से इन्वायरमेंट से आप एक्वायर नहीं कर सकते। इसको क्या है बच्चे के द्वारा निर्मित किया जाता है, क्योंकि पियाजे क्या कहते हैं, बच्चे जो है लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, एक्टिव हैं, वो ज्ञान के निर्माता हैं। ठीक है, वो एक्टिविटी करके इस चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इसमें जो है आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी बच्चे जो हैं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, उनका दिमाग चलता रहता है कि हाँ ये वस्तु अगर ऐसी है तो क्यों है, क्या है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब होते हैं वो अगर खिलौना खेल रहे हैं तो तोड़ देते हैं, क्योंकि वो इसलिए तोड़ते हैं, उनमें जिज्ञासा होती है कि हाँ आखिर ये जो खिलौना है ये कैसे बना है, अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड की गई है, इसको हम खोल के देखें। तो बच्चे क्या उसको खोल देते हैं, वो टूट भी जाता है। ठीक है, तो बच्चे क्या जिज्ञासु होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ज्ञान के निर्माता होते हैं, ना कि जो है इन्वायरमेंट से आप निष्क्रिय रूप से एक्वायर कर लोगे। ये क्या कहते हैं पियाजे के अनुसार कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है, बाकी क्या है ऑप्शन गलत होंगे कि सह निर्मित होता है, यानी कि ज़्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति से आप अगर आप अंतःक्रियाएं कर रहे हो तो उनसे जो है ज्ञान आप एक्वायर कर रहे होते तो ये हो जाता पियाजे वो वाइगोस्की के अनुसार, लेकिन पियाजे के अनुसार ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका सेकंड ऑप्शन ये भी नहीं होगा। फोर ऑप्शन जो है ये भी जो है जन्मजात मतलब कि अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात, तो जन्मजात भी जो है आपको नहीं मिलता है, बल्कि क्या है अंतःक्रियाएं करनी पड़ती, एफर्ट डालने होते, मेहनत करनी होती, प्रैक्टिस करनी होती, तब जाके आपको नॉलेज मिल पाता है। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि ज्ञान जो है बच्चों के द्वारा निर्मित किया जाता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे क्या है लिटिल साइंटिस्ट है, इसको हम इन्वायरमेंट से नॉर्मल तरीके से एक्वायर नहीं कर सकते। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9। इसमें कहा जा रहा है कि अफसा आलू की चिप्स जो है उठाती है और खाती है। ठीक है, और मतलब कहती है कि तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किसकी विशेषता है, यानी सिंबल के थ्रू जो है बच्चे में थॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कौन सी स्टेज पर है बच्चा, क्योंकि बच्चा जो है वो सिंबल के थ्रू भी सीखना स्टार्ट कर चुका होता है। तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज पे है बच्चा, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो कौन सी स्टेज पर बच्चा है जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि बच्चा जो है सिंबल के थ्रू सीखना स्टार्ट कर चुका है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष होती है। तो 7 वर्ष यानी 2 से 7 वर्ष की उम्र में ही जो बच्चा है सिंबल के थ्रू सीखना स्टार्ट कर चुका होता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है बच्चा सिंबलों के थ्रू जो है चीज़ें शुरू कर देता है सीखना। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। सेंसरी मोटर में क्या होता है बच्चा छोटा होता है, वो अपने सेंस का प्रयोग करके सीख रहा होता है। जैसे कि मान के चलिए अगर कहीं पर आग है, तो अगर आप बच्चे से कहेंगे इसको मत छुओ मत छुओ, बच्चा नहीं मानेगा, लेकिन जब उसको छुएगा वो जलेगा तो वो हाथ पीछे करेगा। ठीक है, या फिर कोई चीज़ रखी वो हीट कर रही है गर्म है, उसको बच्चा जब छुएगा तभी जाके हाथ पीछे करेगा, यानी बच्चा अपने सेंस के माध्यम से सीख रहा होता है।
मतलब आपका जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक, इसमें बच्चे के सामने जो वस्तुएं हैं वो उनके बारे में तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। वस्तुएं जो है क्रमबद्धता करना स्टार्ट कर देता है, सीक्वेंस में लगाना, संरक्षण करना स्टार्ट कर देता है, जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के सामने जो वस्तुएं नहीं भी हैं वो उनके बारे में भी तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। आंसर इसमें होगा सेकंड ऑप्शन, यानी क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी क्या है, ऑप्शन सारे गलत हैं। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि रचनावादी शिक्षण शास्त्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यानी कि जो रचनावादी शिक्षण शास्त्र सिद्धांत हैं उनके बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला है, शिक्षार्थी अपना ज्ञान और समझ स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं अपना नॉलेज स्वयं बना रहे होते हैं। या फिर नई जानकारी पूर्व ज्ञान से निर्मित होती है। या फिर पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। या फिर सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। तो बात कही जा रही कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि आपको निगेटिव आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। इसमें जो है आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन जो है इसमें बात ये कही जा रही है कि पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी टीचर जो है इम्पॉर्टेंट है, बच्चा जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा एक्टिविटी करेगा, टीचर जो है बस गाइड करेगा। ठीक है, टीचर की भूमिका जो है वो कम होती है, बच्चे की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कहना गलत होगा और यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही थे आपके कि शिक्षार्थी अपना ज्ञान और समझ स्वयं बनाते हैं, तो ये भी बात सही है, क्योंकि बच्चे अपनी खुद से एक अनुभव अपना बनाते हैं, खुद से एक उनकी समझ बन रही होती है, खुद से जो है वो अपनी प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग करके एक समझ बेहतर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही था। ये भी ऑप्शन सही है सेकंड, कि नई जानकारी पूर्व जो है ज्ञान से निर्मित होती है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज जो होता है उसी को हम आधार बना करके आगे बढ़ते हैं, आगे जो है नॉलेज इक्वायर कर रहे होते हैं, तो ये भी बात सही है। सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि लर्निंग अगर हो रही है, ठीक है, अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो आप सक्रिय होगे, गतिशील भी होगे, और आपका जो है प्रोग्रेस भी हो रहा होगा, आपका डेवलपमेंट हो रहा होगा। ये नहीं है कि डेवलपमेंट आपका पहले होगा फिर आप लर्निंग करोगे। लर्निंग पहले होगी, जब चीज़ों को आप सीखोगे तभी जाके आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसमें आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के किस उप चरण में बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखने का विकास जो है करता है। यानी कि संकेतों, यानी कि बच्चा जो है सिंबल के थ्रू जो है, यानी कि सिंबल स्टेज ऑफ जो है पियाजे थ्योरी की, बच्चा जो है संकेतों के माध्यम से सीखना स्टार्ट कर चुका होता है, वो सिंबल के थ्रू जो है चीज़ें कनेक्ट करना शुरू कर देता है। तो पहला है प्री प्री संक्रियात्मक चरण, यानी कि प्री जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर आपका सहज अवस्था है, या फिर आपका तृतीय वृत्ताकार प्रक्रिया है, या फिर प्रारंभिक प्रतिनिधि विचार है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, क्योंकि इसमें बच्चा जो है सिंबल के थ्रू जो है सीखना स्टार्ट कर देता है। अगर उसने जो है इस प्रकार मैंने त्रिभुज देखा, तो अगर वो समोसे को देख रहा है तो कह देगा कि हाँ त्रिभुज आकार का होता है, यानी कि बच्चा जो है वो सिंबल के थ्रू। अगर उसने एप्पल देखा तो कह देगा हाँ ये सेब है। उसने अगर बनाना देखा तो कह देगा हाँ ये बनाना है। क्यों, कैसे पहचान पा रहा है, क्योंकि सिंबल के थ्रू उसने जो है एप्पल देखा, ठीक है, उसने एक सेब देखा है तभी बता पा रहा है कि ये एक सेब है। ठीक है, तो बच्चा जो है सिंबल के थ्रू सीखना स्टार्ट कर देता है। तो आपने देखा भी होगा कि जो 1 to 5 में बुकें जो है प्लान की जाती हैं उनमें ज़्यादातर यही होता है, एक्टिविटीज़ शामिल की जाती है। यानी 1 2 में आपने देखा होगा जो बुकें होती हैं उनमें ज़्यादातर सिंबल बनाए हुए होते हैं। जैसे कि अगर इस तरफ 5 भी लिखा है, अगर यहाँ पर 5 लिखा है
तो इस तरफ जो है 5 बॉलें बनी होंगी, ठीक है। यानी कि जो इस तरफ है 5 बॉलें बनी होंगी, इस तरफ 6 मतलब 6 बॉलें बनी होंगी तो 6 लिखा होगा। अगर यहाँ पर 5 बॉलें बनी है तो यहाँ पर 5 बॉलें बनी होंगी, फिर यहाँ पर 5 लिखा होगा। यानी कि सिंबल के थ्रू बच्चे को सिखाया जा रहा होता है और बच्चा सिंबल के ही थ्रू थ्रू जो है सीखना शुरू करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज पे 2 से 7 वर्ष की उम्र में। आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। बाकी क्या है ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ अहम केंद्रिता जो है कम हो जाती है। यानी कि जब उम्र बढ़ती है, प्याजे के अनुसार कहा गया है कि जब उम्र बढ़ती है तो बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म जो होता है वो क्या है, धीरे धीरे जो है कम होता चला जाता है, यानी धीरे धीरे जो है लैग करता चला जाता है। तो कौन सी उम्र होगी? तो पहला है 16 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 5 वर्ष और आपका 7 वर्ष। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो आंसर होगा आपका 7 वर्ष, क्योंकि अहम केंद्रिता कम होती जाती है। तो 7 वर्ष की उम्र में कम होती जाती है अहम केंद्रिता, क्योंकि 2 से 7 वर्ष की उम्र में आपकी होती है अकॉर्डिंग टू प्याजे के अनुसार। क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो उम्र है वो 2 से 7 वर्ष है और 2 से 7 वर्ष की जो उम्र होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि बच्चा जो है अहम केंद्रित वाक्य मतलब अहम केंद्रित स्टेज में होता है। तो 7 वर्ष की उम्र तक जो है बच्चा अहम केंद्रित रहता है, लेकिन उसके बाद जो है जैसे वो 7 वर्ष की बाद वो क्रॉस करता है तो उसमें अहम केंद्रिता जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, चीज़ें जो है कनेक्ट करनी होंगी। अब ये क्वेश्चन क्या है, घुमाया गया है। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि अहम केंद्रिता जो है वो कम होती जाती है, यानी कि बच्चा जो है ईगोसेंट्रिज्म जो है वो कम होता चला जाता है। तो कौन सी स्टेज पर जो है बच्चा जिसमें जो है ईगोसेंट्रिज्म वो कम जो है होता चला जा रहा है? तो जब बच्चा अहम केंद्रिता, यानी कि बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होता है तभी उसमें अहम केंद्रिता होती है, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म रहता है बच्चा। तो उम्र होती है 2 से 7 वर्ष, और जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में होगा तभी उसमें अहम केंद्रिता होगी। जैसे वो क्रॉस करेगा उसमें अहम केंद्रिता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि 7 वर्ष की उम्र के बाद जो है बच्चे में अहम केंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिज्म जो है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है कैसे भी घुमा सकता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आज की वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्याजे से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम मतलब एग्जामिनर, या फिर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं, यानी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए जो कि काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने इंक्लूड किया है। तो वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 देने वाले हो, ठीक है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा जा रहा है कि श्वेता 5वीं कक्षा में है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को जो है वर्गीकृत कर सकती है, लेकिन जो है त्रिभुज के 3 कोणों का योग हमेशा 180 होता है। इसका अमूर्त प्रमाण समझने में उसे जो है कठिनाई होती है। प्याजे के अनुसार श्वेता किस चरण में है? यानी जो श्वेता है वो क्या कर रही है, त्रिभुजों को वर्गीकृत कर सकती है, यानी वो वर्गीकृत करने की क्षमता रखती है, लेकिन जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है हमेशा क्या हो रहा है, 180 ही हो रहा है। वो ये नहीं समझ पा रही है कि यानी प्रमाण समझने में उसे क्या है कठिनाई हो रही है कि 180 ही क्यों हो रहा है। तो श्वेता जो है वो कौन सी स्टेज पर होगी क्वेश्चन नंबर 13 में? पहला है आपका सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज पर है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चा है, ठीक है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चा अपने सिंबल यानी अपने सेंस के माध्यम से सीख रहा होता है, मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा अपने सिंबल के थ्रू सीख रहा होता है,
लेकिन जो थर्ड स्टेज आती है उसमें क्या है, बच्चे में वर्गीकरण करने की जो क्षमता है वो डेवलप हो चुकी होती है, वो वर्गीकरण करना शुरू कर चुका होता है। तो इस स्टेज पे कौन सा बच्चा होगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चा है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है कल्पनाएं करना शुरू कर देता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं भी हैं वो उनके बारे में भी तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। इसमें आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। एक बच्चा सोचता है कि चूंकि वह चॉकलेट खाना चाहता है, यानी एक बच्चा है वो चॉकलेट खाना चाह रहा है, इसीलिए उसके भाई बहन और माता पिता भी इसे खाना चाहते होंगे। ये किस तरह की सोच है? यानी बच्चा जो है वो ये सोच रहा है कि अगर मुझे ये पसंद है, जैसे बच्चे छोटे होते हैं, आपके घर में भी होंगे बच्चे होंगे, उनको अगर कार्टून देखना पसंद होगा तो वो ये भी आपसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि आपको भी पसंद हो। ठीक है, वो अगर डोरेमोन देख रहे हैं तो वो ये भी सोचते हैं कि आपको भी पसंद हो। अगर उनको मान के चलिए कोई सेलिब्रिटी पसंद है तो वो ये उम्मीद करते हैं सामने वाले से कि आपको भी पसंद होना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो क्यों नहीं पसंद है भाई, क्या रीज़न है? मतलब पसंद होना चाहिए, क्योंकि उनको पसंद है इसलिए आपको पसंद होना चाहिए। तो बच्चे में क्या है, मतलब बच्चा जो है किस सोच में है, वो सामने वाले से क्यों ये उम्मीद कर रहा है कि जो मुझे पसंद है वो सामने वाले को भी पसंद होना चाहिए। तो बच्चा पहला ऑप्शन है परासंज्ञात्मक चिंतन में है, यानी मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग है बच्चे में, या फिर इगोसेंट्रिज्म है बच्चा, या फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है बच्चे में, या फिर बेसिक थिंकिंग यानी बुनियादी चिंतन है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14, इसमें आंसर होगा सेकंड, यानी कि बच्चा इगोसेंट्रिज्म है, बच्चा अहम केंद्रित चिंतन में है, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि जो मुझे पसंद है वो सभी को पसंद होगा, जो मेरा फेवरेट है वो सभी का फेवरेट होगा। बच्चा जो है सिर्फ अपने बारे में सोच पा रहा है, यानी अपनी थिंकिंग जो अपनी यानी एबिलिटी क्या है, अपनी थिंकिंग क्या है, अपनी चॉइस क्या है, बच्चा ये समझ रहा है। सामने वाले के पर्सपेक्टिव को बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, बच्चा क्या है, ईगोसेंट्रिज्म है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटाकॉग्निटिव में होता है आपका, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग आप में आना स्टार्ट हो चुकी होती है कि ये वस्तु है तो ऐसी क्यों है, क्या है, यानी कल्पना पर ये कल्पनाएं होना स्टार्ट हो चुकी होती हैं। तो वो होता है आपका परासंज्ञानात्मक चिंतन। लेकिन यहाँ पर आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि बच्चा ईगोसेंट्रिज्म है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत जो है कल्पित कथा दोनों भाग हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पहला है सहज ज्ञान, वस्तु संरक्षण और आपका किशोरावस्था। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें आंसर होगा फोर ऑप्शन, यानी कि किशोरावस्था, एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत कल्पित तथा दोनों भाग होते हैं। तो बच्चा क्या कल्पनाएं भी करना शुरू करता है और साथ ही साथ व्यक्तिगत कल्पित भी उसमें होती है। आंसर हो जाएगा फोर ऑप्शन सही। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संरक्षण जो है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट है, ये आपका नहीं होगा। सहज ज्ञान ये भी नहीं होगा। आंसर होगा फोर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा जा रहा है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से जो है, यानी कौन सा जो है संयोजन सही है? तो पहला है बच्चे तार्किक सोच में संलग्न होना शुरू करते हैं औपचारिक जो है संचालन चरण में, या फिर बच्चों यानी बच्चे अमूर्त रूप से सोच सकते हैं ठोस संचारण यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो कौन सा इसमें जो है सही यानी संयोजन सही है, आपको बताना है कौन सा जो है ऑप्शन इसमें सही बताया गया है। फर्स्ट सही है या फिर आपका सेकंड सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें फोर ऑप्शन होगा, यानी कि ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। अब फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं सही वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में कहा गया है बच्चे तार्किक सोच में संलग्न होना शुरू कर देते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं जो उनके सामने वस्तुएं हैं वो उनके बारे में तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये वस्तु है ऐसी तो क्यों है, क्या है, कैसे है।
तो बच्चों में बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनके दिमाग में चलना शुरू कर चुके होते हैं, वो तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। लेकिन आपका जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे नहीं, बल्कि क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चे तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं जो वस्तुएं उनके सामने हैं। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है, बच्चे अमूर्त रूप से सोच सकते हैं। कौन से? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चों के सामने वस्तुएं नहीं हैं वो उनके बारे में भी तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। यानी कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था, फर्स्ट ऑप्शन में, ये आपका सेकंड में होना चाहिए था, सेकंड होना चाहिए था फर्स्ट में। इस वजह से क्या है, दोनों गलत हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, फोर ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चे के सामने जो वस्तुएं हैं वो उनके बारे में तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और जो वस्तुएं उनके सामने नहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो उनके बारे में तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या है, दोनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो सही हो जाता। यहाँ पर आपका जो होना चाहिए था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये सही हो सकता था। लेकिन क्या हुआ, दोनों गलत हो गए, इस वजह से फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। अगला है क्वेश्चन, अनुवांशिक जो है ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है? तो पहला है पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, या फिर वाइगोस्की हैं, या फिर डेवी। तो कौन सा ऑप्शन होगा अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक, यानी कि जो जेनेटिक है उसके जो है कौन जनक हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा प्याजे, क्योंकि प्याजे ने जो है हेरिडिटी को महत्वपूर्ण माना। ये कहते हैं प्याजे जी, मतलब प्याजे जी हैं, ये कहते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी उस पर इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेचुरेशन जब बच्चे में आएगी तभी जाके उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। इसलिए क्या किया प्याजे ने, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उन्होंने स्टेजों में डिवाइड कर दिया कि इतनी स्टेज पे बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो हेरिडिटी है वो क्या है, इतनी स्टेज पर इतनी परिपक्व हो जाएगी, बॉडी में मेचुरेशन आ जाएगी। जब बच्चा इस स्टेज पे पहुंचेगा तो उसकी हेरिडिटी जो है इतनी डेवलप हो चुकी होगी और बच्चे का इतना ग्रो हो चुका होगा। तो हेरिडिटी को जो है प्याजे ने महत्वपूर्ण माना और इन्होंने इसीलिए बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हेरिडिटी समय के साथ इतनी परिपक्व हो जाएगी, बॉडी में इतनी मेचुरेशन आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने जो है 15 साल तक बताया कि बच्चे का हाईएस्ट विकास हो चुका होता है। आंसर होगा जो है फर्स्ट ऑप्शन सही। वाइगोस्की ने जो है इन्वायरमेंट को बहुत महत्वपूर्ण माना, यानी समाज को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, लेकिन प्याजे ने जो है हेरिडिटी को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, यही इनमें क्या है, मतलब डिफरेंस है, यही एक जो है अंतर है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि प्याजे के अनुसार पूछा गया है कौन जो है सीखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला है अंतर्निहित जो है न्याय में विश्वास, या फिर शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा जो है सुदृढ़ीकरण, या फिर शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण, या फिर वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण होगा, क्योंकि प्याजे ने क्या कहा कि कौन जो है सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, तो पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण होगा, बाकी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन नहीं होगा, अभिभावकों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अब कुछ लोग कहेंगे कि पर्यावरण आ गया यहाँ पर, तो पर्यावरण आ गया, लेकिन क्योंकि प्याजे ने जो है इन्वायरमेंट को नकारा नहीं था, उन्होंने जो है नकारा नहीं, तो उन्होंने अपनी थ्योरी में इम्पोर्टेंट भी नहीं माना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेरिडिटी को महत्वपूर्ण माना और ये कहा कि बच्चे जो है लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो सीख सकते हैं अगर वो टाइम दे रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। तो बच्चे क्या है इसमें? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण होता है, तभी जाकर के ज्ञान निर्माण हो पाता है, क्योंकि बच्चे जो है इन्वायरमेंट के द्वारा सक्रिय होते हैं
उसमें अन्वेषण यानी खोज कर रहे होते हैं, तभी जाके वो बेहतर सीख पाते हैं, तभी जाके वो लिटिल साइंटिस्ट बन पाते हैं। ठीक है। अब ये तो नहीं कि वो एक्टिविटी करेंगे तो इन्वायरमेंट में नहीं करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक्टिविटी आपको करनी है, आपको समाज में रहना पड़ेगा, इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। तो आंसर इसमें जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बाकी क्या है, क्योंकि इसमें बेस्ट ऑप्शन थर्ड ही था। देखिए ये मतलब जो आपका सीडीपी है, इसमें यही तो मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। अभी ये रट के अगर आप समझ रहे हो कि हम रट के सॉल्व कर लेंगे, तो रट के जो है पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें ये भी देखना होता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से बेस्ट कौन सा है, और फिर आपको ये भी देखना होता है कि कौन सा आपको 1 नंबर देगा। कभी-कभी आपको ये फ़ील होगा कि चारों ऑप्शन सही हैं, वो चारों ऑप्शन सही भी होते हैं, लेकिन उसमें से भी आपको छाँटना पड़ता है कि कौन-सा बेस्ट है जो आपको 1 नंबर दे। ठीक है? तो इसलिए जो है सीडीपी पेडागोजी में थोड़ा बहुत दिमाग आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगाना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 19। इसमें कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश डैश तब घटित होता है जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। यानी कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, जब बच्चा कोई मतलब बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं और घटनाओं को देख रहा होता है। तो पहला है आत्मसात करना, संगठन, या फिर आपका होगा मेटाकॉग्निशन, या फिर होगा मचान यानी कि इसके फोल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें देखिए जो आपका इसके फोल्डिंग है वो तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है वाइगोस्की की थ्योरी में गया। मेटाकॉग्निशन ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग की कोई बात नहीं की जा रही है। संगठन ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई संगठन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रहा है यानी कि एसिमिलेशन, यानी कि बच्चा आत्मसात कर रहा है जो उसके दिमाग में पहले से जो है स्कीमा बना हुआ है, वो नया नॉलेज उसी में ऐड कर रहा है, उसमें क्या है कोई चेंजमेंट नहीं कर रहा है। तो ये हो जाता है आपका एसिमिलेशन के अंतर्गत चला जाता है। क्योंकि मान के चलिए किसी वस्तु के बारे में आपको जो एक नॉलेज है, और फिर आपको उसी के बारे में कुछ नया नॉलेज पता चला, तो उसमें जो है कोई परिवर्तन आपको नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो पहले से आपके स्कीमा में नॉलेज ऐड था वो क्या है शुद्ध था, उसमें कोई आपको संशोधन नहीं करना था। तो क्या हुआ, नया नॉलेज आपने उसी में ऐड कर दिया, तो ये हो जाता है आपका एसिमिलेशन। लेकिन अगर पहले से आपके दिमाग में किसी थिंकिंग यानी किसी वस्तु के बारे में पहले से स्कीमा बना हुआ है, यानी पहले से आपको नॉलेज है उस बारे में, लेकिन आपको नया नॉलेज मिला उसी वस्तु के बारे में, और आपका जो पहले का नॉलेज था वो थोड़ा सा गड़बड़ था। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, आसमान में जैसे चिड़िया उड़ रही है, ठीक है? अब बच्चे ने कहा कि मतलब बच्चे को ये पता है कि ये चिड़िया उड़ रही हैं आसमान में, अब उसने एरोप्लेन देख लिया। अब बच्चे ने क्या कहा कि एरोप्लेन जो है ये भी चिड़िया है, ये भी जो है उड़ रही है चिड़िया। तो अब आपने क्या बताया कि जो ये जो आसमान में है, ये चिड़िया है, और ये एरोप्लेन जो है वो चिड़िया नहीं है। तो बच्चे ने क्या किया, अब बच्चे के दिमाग में तो ये चल रहा था कि जो आसमान में जो भी चीज़ें उड़ेंगी वो चिड़िया हैं, यानी ये भी चिड़िया है, तो जहाज़ जो है यानी एरोप्लेन जो है ये भी क्या है, चिड़िया ही है। अब उसके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ था। अब उसने जो आपने बताया कि ये चिड़िया है और ये एरोप्लेन है, ये चिड़िया नहीं है, तो क्या हुआ बच्चे के दिमाग में थोड़ी गड़बड़ी हुई। अब बच्चे ने थोड़ा संशोधन किया कि अच्छा ये जो जो ऐसा दिखता है ये एरोप्लेन है, और जो ये है ये चिड़िया है, यानी दोनों क्या है अलग-अलग हैं। तो बच्चे ने अपने दिमाग में जो स्कीमा बना हुआ था, जो नॉलेज ऐड था, बच्चे ने क्या किया उसमें थोड़ा-सा चेंज किया, ठीक है? तो जो चेंज करके फिर उसने ऐड किया कि अच्छा ये जो है इस तरह दिखता है जो है ये एरोप्लेन है, तो उसने ऐड कर लिया ये नॉलेज। तो जो आप संशोधन करके ऐड करते हो अपने प्रीवियस नॉलेज में, वो हो जाता है एकोमोडेशन, ठीक है? लेकिन मान के चलिए अगर चिड़िया आसमान में उड़ रही थी और बच्ची ने देखा कि ये चिड़िया उड़ रही है, अब दूसरा कोई पक्षी उड़ रहा था आसमान में, उसने देखा तो उसने बोला अच्छा ये भी तो चिड़िया है, ये भी आसमान में उड़ रही है। तो बच्चे ने उसमें कोई संशोधन नहीं किया, क्योंकि क्या है जो उसको नॉलेज पहले से था वो सेम नॉलेज है, उसमें क्या है उसको नॉलेज जो है पहले से वो सही नॉलेज मिला हुआ है, तो उसमें उसने कोई चेंज नहीं किया, ऐसे ही ऐड कर दिया। तो बिना कोई संशोधन किए आपके प्रीवियस नॉलेज में अगर ऐड हो रहा है नया नॉलेज, तो वो हो जाता है एसिमिलेशन। लेकिन आपके प्रीवियस नॉलेज में कोई नया नॉलेज जब ऐड हो रहा है, अगर संशोधन हो करके ऐड हो रहा है यानी चेंज करके ऐड किया जा रहा है,
तो आपका एकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। आंसर होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की उनकी क्षमताओं के बावजूद डैश डैश बच्चे अभी भी काल्पनिक रूप से नहीं सोच सकते। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा कि बच्चे जो हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी हो पा रही है, यानी समस्याओं को हल करने की उनकी जो क्षमताओं के बावजूद भी बच्चे काल्पनिक रूप से सोच नहीं पा रहे हैं। तो पहला है सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। बाकी आपका सेंसरी मोटर नहीं होगा, प्री ऑपरेशनल भी नहीं होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे कल्पनाएं नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे क्या हैं, 7 से 11 वर्ष की उम्र में है, और जो वस्तुएं उनके सामने प्रेजेंट है वो उन्हीं के बारे में तर्क वितर्क कर पाते हैं। तो इस वजह से जो है बच्चे काल्पनिक रूप से नहीं सोच पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, वो कल्पनाएं नहीं कर पाएंगे। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे वस्तुओं को एक जो है निर्दिष्ट क्रम में क्रमबद्ध करने की जो है क्षमता हासिल करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पहला है संवेदी गामक अवस्था, या फिर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा है कि किस चरण में बच्चे वस्तुओं को एक निर्दिष्ट क्रम में, यानी बच्चे क्या है क्रम में डिवाइड करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि ये गोले बने हुए हैं तो उनको एक सीक्वेंस में लगा रहे हैं। ये अगर जो है मान के चलिए आयताकार कुछ बना हुआ है तो उनको एक सीक्वेंस में, यानी कि बच्चे क्रम में जो है डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं, क्रमबद्ध यानी स्टेप में वो लगाना सीख चुके हैं। ठीक है, उनमें क्या है संरक्षण आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चा वर्गीकरण करना शुरू कर चुका होता है, बच्चा जो है क्रमबद्धता बच्चे में आ चुकी होती है, बच्चा जो है क्रम में लगाना चीज़ों को शुरू कर चुका होता है, जो वस्तुएं उनके उसके सामने है वो उनके बारे में तर्क वितर्क करना शुरू कर चुका होता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका सही। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है कल्पनाएं करना शुरू कर चुका होता है, सोचना समझना स्टार्ट कर देता है, जो वस्तुएं उसके सामने नहीं भी प्रेजेंट है। ठीक है, आंसर होगा इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसमें कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है उसे डैश डैश कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? पहला है विलंबित अनुकरण, या फिर वस्तु स्थायित्व, या फिर आत्मसात करना, या फिर संतुलन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का 4 ऑप्शन होगा कि संतुलन। क्योंकि मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है उसे डैश डैश कहा जाता है। तो संतुलन, क्योंकि आपके दिमाग में जो परिवर्तन हो रहे हैं, आप कुछ उसमें नया ऐड कर रहे हो, जो संशोधन कर रहे हो, तो उसमें क्या एक बैलेंस बना रहे हैं आपके दिमाग में, उसी को कहते हैं संतुलन। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आपका सही। विलंबित अनुकरण, कि आप देख करके दूसरों को अनुकरण कर रहे हो, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। वस्तु स्थायित्व, ये भी नहीं होगा। आत्मसात करना, यहाँ पर कोई प्रीवियस नॉलेज जो है, नया नॉलेज उसमें ऐड नहीं हो रहा है। आंसर होगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 23 है, जीन पियाजे ने विकासात्मक चरणों का निम्नलिखित क्रम प्रस्तावित किया। यानी कि जो विकास के चरण हैं वो निम्नलिखित में से क्रम प्रस्तावित किया गया है, तो कौन सा होगा स्टेप वाइज आपको बताना है। तो क्वेश्चन जो है 23, पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सेंसरी मोटर स्टेज से, तो ये आपका यहाँ से गलत हुआ। सेकंड है सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बिल्कुल सही बात है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि पहले बच्चा सेंसरी मोटर में जाता है अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये बात तो सही है। अगले भी मतलब जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये भी हम चेक करते हैं। तो पहला है सेंसरी मोटर, सही है। प्री ऑपरेशनल सही है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 4 है पूर्व संक्रियात्मक, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपका गलत होगा, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज से स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, बाकी क्या है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, क्योंकि पहले बच्चा सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर आपका फॉर्मल यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चा जाता है। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न का उत्तर केवल औपचारिक संचालन चरण में बच्चे ही दे पाएंगे, यानी कि कौन सा इसमें जो है ऐसा प्रश्न है जिसमें केवल बच्चे औपचारिक जो है संचालन चरण में बच्चे आंसर दे पाएंगे। तो पहला ऑप्शन है रौनक ने जो है 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने 2 गुना खाना जो है खिला दिया, मतलब खाना खा लिया, उन दोनों ने कुल कितनी चॉकलेट खाई। अगला है यदि ए बी सी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है और ए और सी के बीच क्या संबंध है, तो बच्चा जो है क्या इसमें आंसर बता पाएगा। अगला ऑप्शन है 67 जो है और 81 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, या फिर 7 + 9 बराबर कितना होगा। तो बात यहाँ पर हो रही है औपचारिक संचालन चरण में बच्चे जो हैं, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चा है। तो आंसर क्या है सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और ए सी के बीच क्या संबंध है, इसमें बच्चा जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर जब बच्चा है 11 से 15 वर्ष की उम्र में, तो बच्चा बता देगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका। फर्स्ट जो है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, का ये भी नहीं होगा, यानी 4 भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चा तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर चुका होता है, वो चीज़ों को समझ लेगा, जो उसके सामने नहीं भी प्रेजेंट है वो उनके बारे में भी तर्क वितर्क करना शुरू कर चुका होता है। आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 है संज्ञानात्मक और भाषा विकास के संदर्भ में किसने कहा था कि जो है विचार न केवल भाषा से पहले आता है बल्कि उसे निर्धारित भी करता है। तो ये किसने कहा था कि जो भाषा है विकास के संदर्भ में किसने कहा था कि विचार केवल भाषा से पहले ही नहीं आता बल्कि क्या है उसे निर्धारित भी करता है। तो जीन पियाजे, वाइगोस्की, बी.एफ. स्किनर या फिर आपके ब्रूनर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट ऑप्शन होगा कि जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या किया विचार को महत्वपूर्ण माना इन्होंने और भाषा को सेकंड ऑप्शन इन्होंने दिया। तो पियाजे क्या कहते हैं कि जो विचार है वो मतलब भाषा के पहले आता ही नहीं बल्कि निर्धारित भी करता है कि आप क्या बोलोगे। जैसे कि आपने एक पेन देखा, अब आपने एक पेन देखा, आपके दिमाग में थॉट चला कि अच्छा ये पेन है। अब आपका दिमाग जो है इतनी जल्दी प्रोसेस करेगा, फिर आप बोलोगे ये पेन है। तो दिमाग यानी विचार जो होते हैं, आपके दिमाग में पहले विचार आया, आपने किसी वस्तु को देखा, सबसे पहले आपके दिमाग में विचार आया, फिर आपने बोला कि अच्छा ये वस्तु ये है। तो विचार जो है वो दिमाग में यानी भाषा से पहले आता ही नहीं बल्कि क्या है निर्धारित भी करता है कि आपको क्या बोलना है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, अब आपने अपने फ्रेंड को देखा, आपके दिमाग में विचार आया कि अच्छा ये मेरा फ्रेंड है, इससे मुझे ऐसे बात करनी है। तो आपके दिमाग में पहले विचार आया, फिर आपने निर्धारित किया यानी फिर आप बोले उससे। तो क्या है विचार ने निर्धारित किया कि आप मतलब जो है कैसी लैंग्वेज में अपने फ्रेंड से बात करोगे। तो इसलिए पियाजे क्या कहते हैं कि विचार हमारे दिमाग में पहले आता ही नहीं बल्कि क्या है ये भी निर्धारित करता है कि हमको कैसे बोलना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही।
लेकिन वहीं पर वाइगोस्की क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो है भाषा है, फिर विचार आता है। यानी सबसे पहले जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, फिर आपका जो दिमाग यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका हो रहा होता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। क्योंकि पियाजे क्या कहते हैं कि जब आप में बॉडी में मैच्योरेशन आ जाएगी तो आपका दिमाग डेवलप होगा। जब दिमाग डेवलप हो जाएगा तो आपके दिमाग में विचार आएगा। विचार आएगा तो विचार निर्धारित करेगा कि आप क्या बोलोगे, कौन सी लैंग्वेज बोलोगे, कैसे बात करोगे। लेकिन वाइगोस्की क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप इन्वायरमेंट के संपर्क में जाएंगे, लोगों से अंतःक्रियाएं करेंगे, तो आप लैंग्वेज सीखेंगे। आप कुछ चीज़ें कनेक्ट करेंगे, कुछ आप सीखेंगे, तो जब आप चीज़ें सीखेंगे तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्किनर क्या कहते हैं कि बच्चे अनुकरण करके सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 26। अगला है 26। इसमें कहा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो है निहितार्थ निकालते हुए कक्षा 6 से 8 के एक शिक्षक को अपनी कक्षा में यह करना चाहिए। तो कक्षा 6 से 8 के जो शिक्षक हैं उनको अपनी कक्षा में जो है क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है पहला ऑप्शन है, तार्किक तर्कों के प्रयोग को हतोत्साहित करें। यानी बच्चे जो लॉजिकल, उनमें लॉजिकल थिंकिंग आ रही है, आप उसको हतोत्साहित करोगे कि आपको लॉजिकल थिंकिंग नहीं लानी है, आपको तर्क वितर्क क्लासरूम में नहीं करना है, तो ये कहना गलत होगा। अगला है, वर्तमान समस्याएं जिनके लिए तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, या फिर किसी अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल ठोस सामग्री का प्रयोग करोगे, तो ये भी आपका नहीं होगा कि केवल ठोस सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, यानी कि कॉन्क्रीट मटेरियल जो है उसको आप प्रयोग में ला रहे हो। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर जो है निर्भर रहेगा, ये भी आपका नहीं होगा कि जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है सिर्फ आप वही रीड करवाओगे, वही बच्चे की लर्निंग में ऐड करोगे, कुछ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप ऐड नहीं कर सकते, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि जो है टीचिंग तभी बेहतर होती है, लर्निंग तभी बेहतर होती है जब आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसमें जो है ऐड कर रहे होते हो, तो जिससे बच्चों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। क्योंकि वर्तमान समस्याएं जिनके लिए तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, जो प्रॉब्लम प्रेजेंट में बनी हुई हैं, उनके लिए आप तर्क वितर्क करके समाधान जो निकाल रहे हो उसकी आवश्यकता है। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी क्या है ऑप्शन आपके गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 27। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मित यानी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत और अवधारणाएं। तो 27 जो है इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, स्कीमा। क्योंकि स्कीमा यानी आपके दिमाग में अगर आप किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को अगर पहचान पा रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में पहले से एक स्कीमा बना हुआ है, तभी जाके आप चीज़ों को पहचान पा रहे हो। जैसे कि आपने अगर कभी ताजमहल देखा नहीं, ठीक है, मान के चलिए सपोज दैट आपने कभी ताजमहल नहीं देखा। अब आपने फर्स्ट टाइम ताजमहल देखा ना, तो आपने कहीं मूवी में देखा, ना कोई पिक्चर देखी, ना किसी के द्वारा आपने सुना, ना कोई बुक में आपने देखा, उसके बारे में आपने कभी भी कुछ नहीं देखा, ठीक है, ना कुछ कभी आपने उसके बारे में सुना। सडनली आपने एक दिन ताजमहल देख लिया, तो क्या आप ताजमहल को पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आपने कभी उसको देखा नहीं, कभी उसके बारे में आपने सुना नहीं, तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई स्कीमा फीड नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो जब आपने कभी कोई चीज़ देखी नहीं, यानी कि आपके दिमाग में स्कीमा नहीं बना, लेकिन जब आपने देख लिया तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये ताजमहल है। अब आपने बाद में दोबारा 6 महीने हो गए या फिर 1 साल बाद आपने फिर से ताजमहल देखा या ताजमहल की कोई पिक्चर देख ली, तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये ताजमहल है। अब आप दोबारा कैसे पहचान पाए? क्योंकि आपने जब पहली बार देखा तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में एक स्कीमा बन गया। ठीक है, और जो स्कीमा बनता है इसी के माध्यम से हम चीज़ों को पहचान पाते हैं। तो ये ध्यान रखना। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सहज क्रिया नहीं होगा, संकेत भी नहीं होगा, अवधारणाएं भी नहीं होगी। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्योंकि किसी भी वस्तु को, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को अगर हम पहचान पाते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में पहले से स्कीमा बना हुआ है।
आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। 28 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जो है समझ बना लेते हैं। तो कौन सी अवस्था में बच्चा जो होगा वो बैलेंस बनाना शुरू कर देगा कि ये वर्तमान है, ये भविष्य है और ये मेरा प्रेजेंट है, यानी कि भविष्य है, ये वर्तमान है, ये हमारा पास्ट है। तो कौन सी स्टेज पे बच्चा होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का पहला ऑप्शन है मतलब आपका सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर बच्चा 0 से 2 वर्ष की उम्र में होता है, तो वो तो नहीं समझ पाएगा कि ये वर्तमान चल रहा है, यानी ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है। प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि बच्चा इसमें काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, 11 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। अब बच्चा प्री ऑपरेशनल या फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है। तो 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चा नहीं बता पाएगा कि ये मेरा पास्ट है या फ्यूचर है या प्रेजेंट है। लेकिन जब बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष की उम्र में जाएगा तो वो बताना शुरू कर देगा, वो बैलेंस बनाना भी शुरू कर देगा कि अच्छा ये पास्ट चल रहा है, ये प्रेजेंट चल रहा है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ठीक है। वर्तमान भविष्य के बारे में वो समझना शुरू कर देता है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 29। जीन पियाजे और जो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, दोनों ने ही वयस्क में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, यानी दोनों ने क्या है संज्ञानात्मक जो है विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, या फिर दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं, या फिर दोनों के सिद्धांत जो है विकास के माध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित हैं, या फिर दोनों सिद्धांत जो है अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि दोनों सिद्धांत जो हैं अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं, यानी कि जो पियाजे हैं उन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया, यानी कि 4 स्टेजों में बच्चे का डेवलपमेंट पूरा जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया। जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने भी जो है बच्चे का डेवलपमेंट यानी बच्चे की जो थिंकिंग है, कैसे वो तर्क वितर्क करता है, क्योंकि जो कोहलबर्ग हैं इनकी थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट पर आधारित। बच्चे में जो है नैतिक तर्क, क्या सही है और क्या गलत है, इसमें बच्चा जिस दुविधा में रहता है, तो इन्होंने भी उसको स्टेजों में डिवाइड किया, यानी 3 इन्होंने स्तर बताए और 6 चरण दिए, तो इन्होंने भी क्या है अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वाइगोस्की सॉरी पियाजे और कोहलबर्ग इन्होंने क्या है बच्चे का डेवलपमेंट जो है स्टेजों में डिवाइड किया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। वाइगोस्की ने जो है स्टेजों में डिवाइड नहीं किया है, ये भी ध्यान रखना। पियाजे और कोहलबर्ग ने बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजों में डिवाइड कर दिया था। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने के बजाय जो है खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश डैश अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को डैश डैश कहते हैं। तो कौन सी स्टेज पे बच्चा होगा? तो पहला प्री ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चा ईगोसेंट्रिज्म है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व बच्चे में है, या फिर संवेदी चालक और आपका वस्तु स्थायित्व होगा, या फिर मूर्त संक्रियात्मक, या फिर प्रतिवर्ती मानसिक सक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा? आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि बच्चे में क्या है वस्तु स्थायित्व आ चुका है। जो खिलौना बच्चा खेल रहा था उसको आपने छिपा दिया, फिर भी क्या है बच्चे भूलने के बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश कर रहा है, यानी वो वस्तु ढूंढ रहा है, वो खिलौना ढूंढ रहा है। बच्चे को ये पता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वस्तु जो है डिजर्व करती है, वो वस्तु है, इसलिए है क्या है बच्चा उस वस्तु को ढूंढ रहा है। तो कौन सी स्टेज पे बच्चा है? सेंसरी मोटर स्टेज पे बच्चा है। अवस्था में पाई जाती इस विशेषता को कहते हैं वस्तु स्थायित्व, क्योंकि बच्चे में क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है, ठीक है।
आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका, यानी थर्ड ऑप्शन, या सॉरी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज पर है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है, इसलिए वो वस्तु को ढूंढ रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस ना होता तो बच्चा उस वस्तु को ढूंढता नहीं, आप जो है छुपा के रख सकते थे। लेकिन बच्चे को पता है कि जो ये वस्तु मेरे सामने थी, जिससे मैं भी खेल रहा था, वो जो है हटा दी गई है, लेकिन वो जो है डिजर्व करती है, वो वस्तु है, इसलिए बच्चा जो है उस वस्तु को ढूंढ रहा है। तो क्या है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। 31 है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश डैश को महत्व देते हैं, जबकि लैव वाइगोस्की को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पहला है क्रियाएं करने भाषा, या फिर भाषा और क्रियाएं करने, या फिर इनाम और सजा, या फिर सजा और इनाम। तो आपका जो पनिशमेंट है ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब बचा ए और बी। तो कहा जा रहा है यहाँ पर पहले पियाजे के अनुसार और फिर आता है वाइगोस्की, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर अगर पहले वाइगोस्की होता फिर पियाजे होता तो बी ऑप्शन हो जाता, लेकिन पहले पियाजे पूछा है, तो पियाजे ने क्या एक्टिविटी को उन्होंने महत्वपूर्ण माना कि बच्चे जो है एक्टिव होंगे, बच्चे जो है गतिविधियां कर रहे होंगे। फिर उन्होंने जो है वाइगोस्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना। लेकिन अगर यहाँ पर पहले वाइगोस्की होता तो आ जाता आंसर बी, लेकिन पहले पियाजे है, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, तो ध्यान रखना है कैसे आंसर देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके, क्योंकि अगर यहाँ पर पहले वाइगोस्की दे देता फिर पियाजे होता तो आंसर बी ऑप्शन हो जाता, लेकिन पहले पियाजे दिया है फिर वाइगोस्की पूछा है, इसलिए होगा आंसर फर्स्ट, क्योंकि पियाजे जो है वो एक्टिविटी को महत्वपूर्ण मानते हैं, वाइगोस्की जो है वो भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यानी एक्टिविटी को दोनों जो मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी पियाजे भी और वाइगोस्की भी, क्योंकि क्या है, दोनों का मानना ये है कि बच्चे एक्टिव होंगे और बच्चे एक्टिविटियां कर रहे होंगे, उसके माध्यम से सीखेंगे। लेकिन जो है भाषा को फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वाइगोस्की ने दी है, और एक्टिविटी को फर्स्ट प्रायोरिटी पियाजे ने दी है। ठीक है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 31 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चन पियाजे के ही थ्योरी से थे। आपने देखा सारे क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी से थे। जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैंने 31 आप लोगों से डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसको अच्छे से समझ के जाइएगा, क्योंकि पियाजे से क्वेश्चन पूछता है हर बार, जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपकी मदद करेंगे, तो इसको अच्छे से समझ के जाना है। कल हम लोग वाइगोस्की की थ्योरी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। 3 बजे आपको कल जो है वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के। तो कल की क्लास को भी ज्वाइन करिएगा 3 बजे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट वो टाइम से मिलती है, एंड आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग 3 बजे वाइगोस्की के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो 3 बजे की क्लास को ज्वाइन करिएगा। 5 बजे जो होती है उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, तो 5 बजे की क्लास भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।